क्वेश्चन करेंगे आज हम। ये सेक्शन ई स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक परीक्षा में सत्य और असत्य प्रश्न होते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक काटा जाता है। एक छात्र को कुछ प्रश्नों के उत्तर पता थे और बाकी प्रश्न उसने गेस लगाकर, अनुमान लगाकर हल किए, या कि अनुमान लगाकर हल किए। उसने 120 प्रश्नों के उत्तर दिए। कुल कितने प्रश्नों के उत्तर दिए? 120। और अंक कितने मिले? 90 अंक मिले। प्रश्न का प्रकार कैसा था? सत्य या असत्य? ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस थे। सही उत्तर के लिए उसको 1 अंक मिला और गलत उत्तर के लिए उसके अंक काट लिए गए। कितने? 0.25, 1/4। ठीक है, तो हमें 3-4 क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आंसर्स देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि उसके द्वारा अनुमान लगाकर पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर गलत थे तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि आप इसमें क्या करेंगे कि जितने उसको आंसर मालूम थे, जितने क्वेश्चंस के आंसर्स वो जानता था, वो कितने मान लो? x। देखो माना जितने प्रश्नों के उत्तर जानता था, मतलब उसको कंफर्म था कि ये बिल्कुल ठीक है। कितने मान लिए वो? ठीक है, और जितने प्रश्नों के उत्तर उसने अनुमान लगाए, जितने प्रश्नों के उत्तर अनुमान लगाए वो कितने मान लें? बोलो y। क्या मान लो? y। ठीक है, ये हमने मान लिए कि जितने प्रश्नों के उत्तर वो जानता था वो कितने हैं? x। और जितने प्रश्नों के उत्तर उसने गेस किए वो कितने हैं? y। कुल कितने प्रश्न थे? शुरू में दिया था आपने, कुल कितने प्रश्न थे? 120। तो यहाँ से आप एक समीकरण बना सकते हैं। क्या बन जाएगी? x + y = 120। क्योंकि जितने प्रश्न में या तो उसको आते थे या उसने गेस लगाए। कुल कितने हो गए? x + y = 120। ये आपके पास एक रैखिक समीकरण बन गई फर्स्ट। समझ में आया? यस मैम। आप देखो, आपको ये पता है कि उसने जो सही प्रश्न किए उसके लिए तो उसको कितने अंक मिले? 1। तो कुल जितने उसने सही प्रश्न किए वो कितने हैं? x। और अंक कितना मिला? 1 का, मतलब सही एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक। तो x प्रश्न किए तो कितने अंक हुए? 1 गुना x। और प्लस यहाँ पर जितने प्रश्न उसने गैस किए वो क्या है? y। और कितने अंक कटेंगे? 1/4। नेगेटिव, माइनस करेंगे। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि -1/4 गलत उत्तर के लिए कटेंगे तो इसका मतलब क्या है? नेगेटिव मार्किंग होती है। तो -1/4। और अंक कितने मिले हैं उसको टोटल? बराबर क्या आ गया? बराबर क्या आ गया? ये बीच में गुणा का निशान है क्योंकि 2 चिन्ह थे, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के -1/4 कर दिया। तो ये समीकरण बन गई x - y/4 बराबर। समझे? इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो ये समीकरण बन जाएगी 4 से गुणा कर दो, 4x - y बराबर 90 को 4 से गुणा कर दो, 90 गुना 4 360। तो इक्वेशन बन गई 4x - y बराबर 360। यहाँ पर कोई डाउट? आपके पास ये समीकरण नंबर क्या हो गई? पहली समीकरण है मेरे पास x + y बराबर 120। दूसरी समीकरण है 4x - y बराबर 360। हल कर सकते हैं, बहुत आसान है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, इसमें विलोपन विधि लगाएंगे। क्या आएगा देखो, इसके नीचे ही लिख लेती हूँ, x + y बराबर 120। ये प्लस है और ये माइनस, y का गुना, तो जोड़ देते हैं दोनों को। ये y से y कट गया, 4 और 1 5, 5x बराबर 0, 6 और 2 8।
एक 4। तो x के बराबर क्या बेटा? कहाँ बराबर करेंगे? नहीं, हमने y का कर लिया, आपकी मर्जी होती है, आप x का गुणांक भी बराबर कर सकते हो, y का गुणांक भी बराबर कर सकते हो। तो मेरे पास यहाँ y का गुणांक यहाँ -1 था और यहाँ +1, तो बल्कि मैंने इसको जोड़ लिया घटाने की बजाय। पहले हम क्या करते हैं, गुणांक बराबर करके क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर तो आपके पास माइनस और प्लस है, तो मैंने जोड़ लिया दोनों समीकरण को। जोड़ते ही मेरा y विलुप्त हो गया, y खत्म हो गया। तो 4 और 1 क्या हो गया? 5x बराबर क्या आया? 480। x बराबर 480 बटा 5 1 5 नहीं 3 बचेगा, 48 से 45 जाएगा तो 0 उतारेंगे, 5 6 का 30, x आ गया 96। x क्या आ गया? 96। और x जमा y टोटल कितना था? 120। तो x का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 96 जमा y बराबर 120। तो y आ जाएगा 120 माइनस 96। तो y आ गया आपका 11 से हो गया 24। ठीक है, y कितना आ गया? 24। तो इसका मतलब हमारे पास दोनों चीजें निकालनी थी हमें, कितने प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए और कितने प्रश्न उसने अनुमान लगाए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके साथ साथ सोल्व हो गए, पहला भी और दूसरा। यहाँ से देखिए कितने प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए, वो x है, हमने क्या माना था? x। जो इनके उत्तर जानता था उसने सही उत्तर दिए, तो वो कितना है? x। तो x का मान क्या आया है? 96 प्रश्नों के तो उसने क्या दिए? बिल्कुल सही उत्तर। और 24 प्रश्नों के उसने क्या लगाए? अनुमान लगाए, गेस लगाए। तो 24 के अनुमान लगाए ना, देखो 24 का 1/4 करेंगे तो 6 हो गया। क्या हो गया? 6। 96 में से 6 कट गया, कितने नंबर हो गए? 90। तो 90 ही तो आए उसके लिए, नेगेटिव मार्किंग हुई ना। तो 24 क्वेश्चनों को तो उसने क्या लगाया? अनुमान। और कितने क्वेश्चन उसने सही दिए थे? ये 2 क्वेश्चन हमारे यहाँ से सॉल्व हो गए। समझ में आया सभी को? अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमने क्या करना है, एक इक्वेशन देखो फिर बनाएंगे। यहाँ से देखिए, ये रख कर दूँ ना? यस मैम। कि यदि उसने अनुमान लगाकर जितने प्रश्न पूछे उन सभी के उत्तर क्या थे? गलत। क्या थे? गलत। तथा 80 प्रश्नों के उत्तर सही दिए तो उसे कितने अंक दिए? ध्यान से देखो, अगर उसने 80 प्रश्नों के उत्तर क्या दिए? सही। आप लिखेंगे सही प्रश्न कितने हैं? सही प्रश्नों के उत्तर दिए कितने हैं भाई? तीसरे पार्ट में 80। तो गलत कितने हो गए? अनुमान वाले कितने हो गए? अनुमान प्रश्नों के उत्तर दिए 120 में से 80 घटा दो, कितने थे? 120। तो कितने हो गए? 40। यानी कि 40 प्रश्नों के उसने क्या लगाए? अनुमान। क्योंकि कुल तो प्रश्न उसने 120 ही किए। तो अब आपको ये क्वेश्चन दिया था कि भाई सही प्रश्नों के कितने थे? 80 और गलत कितने हो गए? 40। तो उसको कितने अंक मिले? आपको क्या निकालना है? उसको कितने अंक मिले? इसके लिए आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे जितने अंक उसने प्राप्त किए, जितने अंक उसने प्राप्त किए या मिले। ठीक है, तो 80 ठीक है, बिल्कुल बोलो। तो इसके लिए 80 गुना और 40 क्या है? गलत। तो गलत की 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, तो -40 गुना 1/4। चाहे आप प्लस लगा के -1/4 से गुना करो या माइनस बीच में रख लो, एक ही बात है। तो 4 से इसको कट करो, 4 1 4 का यहाँ, तो 80 माइनस 10 तो कितने हो गया? कितने अंक मिले? आया समझ में? अगर उसने अनुमान लगाकर जितने प्रश्न पूछे सभी उत्तर क्या थे बेटा? गलत। तो अगर उसने 80 प्रश्नों के सही उत्तर दिए, कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए? 80। तो गलत कितने के लिए? अनुमान कितनों का लगाया? 40। तो 80 के लिए तो उसको 1 अंक मिल गया, 80 अंक हो गए। और जो अनुमान लगाया था उसके
के उत्तर क्या थे? गलत। यही कहा है, जो गेस किया उसने गेस वर्ग में सारे उसके आंसर होंगे। तो 95 अंक प्राप्त करने के लिए उसने कितने सही उत्तर दिए वो आपको निकालना है। इसके लिए अब हम क्या करेंगे? देखो, इसके लिए हम ऐसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, उत्तर दिए मान लो x, क्योंकि हमें ये निकालना है कि कितने प्रश्नों के उत्तर दिए। सही प्रश्नों के उत्तर दिए x। कुल प्रश्न कितने थे? 120। तो अनुमान कितनों का लगाया? 120 माइनस x। कितनों का अनुमान लगा दिया? 120 माइनस x। अब अंक के लिए देखो, आपको कह रखा है अंक कितने प्राप्त किए उसने? प्राप्त अंक कितने हैं बोलो? 95। ठीक है, हमें अभी समझाया था आपको कि सही प्रश्न के लिए उसे 1 अंक मिला, x गुना 1, और गलत के लिए 1/4 कट गया, माइनस 1/4 120 माइनस x बराबर कितने अंक हैं? 85। निकाल सकते हो, करो, क्या बनेगा? देखो x माइनस, इसको खोल लो, 4 से इसको काटो, 4 से 12 30, माइनस माइनस और x बटा 4 बराबर 95। यहाँ तक कोई डाउट? अब देखो x प्लस x बटा 4 बराबर 95 प्लस 30। 95 प्लस 30 कितना बन जाएगा? 5 और 3 12। तो इसका भी आंसर ले लेते हैं, 4x प्लस x बटा 4, 4 और 1 5x बटा 4 बराबर 125। यहाँ पर कोई डाउट? तो x निकल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x बराबर 4 गुना 125। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 एकम 5 दूनी 10, 2 पंजू 25। तो x बराबर क्या आ गया? 100। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कितने प्रश्नों के उसने सही उत्तर दिए? 100। कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए? 100 प्रश्नों के उत्तर उसने सही दिए, तब उसको जाकर कितने अंक मिले? 95। 20 के गलत दिए, 20 का 1/4 किया तो 20 का 1/4 5 हो गया, 100 में से 5 गया 95। तो आपको यही चाहिए था, चेक भी हो गया आपका, ठीक हो गया कि इसको कितने अंक मिले? 95। ठीक है, तो 95 अंक मिल गए। ये हमारा सबको क्लियर हो गया बच्चों? यस मैम। तो ये आपने केस स्टडी का क्वेश्चन हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, चारों पार्ट आपने अपनी नोटबुक में कर लेने हैं। ठीक है, थैंक यू।